हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया या भारत की जलवायु के बारे में। ओके गाइस, और आज इसमें हम पढ़ेंगे विंटर सीजन के बारे में। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना है, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके गाइस, नेक्स्ट चीज़, आपने अगर मेरी प्रीवियस ज्योग्राफी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्लाइमेट ऑफ इंडिया में जो आपकी कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। देखिए, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्टली व्हाट इज क्लाइमेट and then what is weather. okay, then आपको पता होना चाहिए सीज़न के बारे में। ओके, ये तीन टर्म्स आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेट, वेदर और सीज़न। क्लाइमेट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जलवायु। ओके, वेदर को हम लोग बोलते हैं मौसम। ओके, सीज़न जिसको हम बोलते हैं ऋतु। ओके, अब देखिए समझते हैं इस चीज़ को। जैसे अगर बात की है वेदर की, तो वेदर आपका क्या होता है? वेदर को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। मतलब वातावरण में होने वाले अचानक परिवर्तन को, या वातावरण में होने वाले या वातावरण में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे मौसम कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप देखेंगे कि धूप है बाहर, आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद बादल हो जाते हैं। क्या पता शाम तक आपके बादल ना हो, आपकी बारिश होने लगे या तूफान आ जाए। तो ये आपके मतलब फटाफट चेंज हो रहा है, ये या इंस्टेंट चेंज हो रहा है, आपका अचानक से ही परिवर्तन हो गया। आप एक साइड देख रहे हैं धूप हो रही है और एक साइड आप देखेंगे एकदम से बादल और तूफान आने की संभावना हो गई। तो ये आपको कहलाते हैं इंस्टेंट चेंज। तो आपको क्या लगेगा? आप कहेंगे मौसम परिवर्तन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ऋतु के बारे में। तो आपका क्या होता है कि यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपका इंस्टेंट चेंज हो रहा है, परंतु अगर बात किया वातावरण में होने वाले कौन से चक्रीय परिवर्तन को, क्या कहते हैं? तो आप देखेंगे चक्रीय परिवर्तन को आप लोग कहते हैं ऋतु। ठीक है, देखो यहाँ पर इंस्टेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर 12 महीने या अप्रॉक्स 1 ईयर में ये सीजनल चेंज होता रहता है या ऋतु में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्लाइमेट की या जलवायु की, तो क्लाइमेट या जलवायु को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं? तो कहा जाता है कि किसी स्थान पर मौसम व ऋतुओं के पिछले 32 साल के एवरेज को कहा जाता है क्लाइमेट। तो आप देखें, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लाइमेट में कि टेम्परेचर प्लस रेनफॉल। ओके, इनके कई वर्षों के अनुपात को कि एक जगह पर टेम्परेचर और रेनफॉल का क्या रेशियो रहा, उसके प्रकार उस टोटल रेशियो को कहा जाता है क्या? क्लाइमेट। ओके, या जलवायु। और इसका जो परिवर्तन होता है, तो मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 32 ईयर्स का बोला जाता है। तो इसका जो परिवर्तन होता है कई सालों बाद या कई वर्षों बाद इसका परिवर्तन होता है जलवायु का। ओके, और जलवायु का परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है उन जीव जंतुओं के लिए जो उस जलवायु में रह नहीं सकते या उस एटमॉस्फेयर में वो रह नहीं सकते। जैसे आपको पता होगा वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की वजह से जितने भी आपके जीव जंतु हैं जो उस जलवायु में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या होते जा रहे हैं? आपके विलुप्त होते जा रहे हैं। लाइक आपने सुना होगा गिद्धों के बारे में, कई ऐसे जानवर हैं जो धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वो जो जानवर हैं वो इसके हिसाब से ढल नहीं पा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे विलुप्ति या फिर उनकी क्या बोलते हैं, विलुप्ति कगार पर हैं वो लोग। ठीक है, अब समझते हैं, क्योंकि आपने अगर ये तीन टर्मिनोलॉजी समझ ली है तो अब आप समझते हैं इंडियन मानसून के बारे में। ओके, तो चलते हैं इंडियन मानसून के ऊपर समझते हैं। बात की जाए अगर इंडियन मानसून की,
ओके, इंडियन मानसून, सॉरी इंडियन मानसून नहीं होगा आपका, इंडियन क्लाइमेट होगा आपका। एक मिनट, क्योंकि जलवायु की बात करने जा रहे हैं, मौसम की बात नहीं करने जा रहे हैं। इंडियन क्लाइमेट, और फिर इसके अंतर्गत आएगा कि जो इंडिया का क्लाइमेट जो है आपका, वो आपका कैसा है, तो आप देखेंगे वो आपका है ट्रॉपिकल मानसून। जो इंडिया की क्लाइमेट है, आप कहेंगे, आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आप कहेंगे ट्रॉपिकल मानसून टाइप है, ट्रॉपिकल मानसून। ओके, ट्रॉपिकल मानसून को हिंदी में कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु या उष्ण कटिबंधीय मानसून, उष्ण कटिबंधीय मानसून। अब देखिए, इसमें दो शब्द आ गए आपके लिए। पहला आपको समझ चाहिए कि व्हाट इज ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्या होता है, दूसरा शब्द होता है आपका कि मानसून क्या होता है। तो बात की जाए उष्णकटिबंधीय की, तो आपको पता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। तो उष्णकटिबंधीय को हम लोग कैसे करेंगे डिफाइन, कहेंगे अपन लोग वह क्षेत्र, या इसको पहले ऐसे बोल सकते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध आपका कहलाता है। बाय डायग्राम इसको अगर समझना चाहें तो मान लेते हैं, एक मिनट देखिए समझिए, ये आपका ग्लोब हो गया, ओके, ग्लोब हो गया आपका ये, और ये आपकी हो गई इक्वेटर, इक्वेटर हो गई आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ठीक है। 23.5 डिग्री आपका ये हो गया साउथ, 23 से 1/2 डिग्री आपका उत्तर, और 23 से 1/2 डिग्री आपका दक्षिण, ठीक है। अब आप समझिए, इनके बीच का जो ये एरिया है, ये एरिया ये आपका कहलाता है क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है आपका। इनके मध्य का एरिया, ऊपर वाली जो आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन है उसको कहा जाता है क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा कहा जाता है ऊपर वाली लाइन को, ओके। जो नीचे वाली आपकी 23.5 डिग्री साउथ में लाइन है उसको कहा जाता है मकर रेखा। अब आप ये समझिए कि क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये जो सन है आपका, इसकी जो आपकी लाइन्स होती हैं साल भर यहाँ पर स्ट्रेट पड़ती हैं, क्या, समानांतर होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे आपका इंडिया कहाँ पड़ता है ग्लोब पर, तो इंडिया आपका ग्लोब पर कहाँ पड़ता है, तो आप देखेंगे इस जगह पर पॉइंट है, ये आपका यहाँ पर इंडिया पड़ता है आपका इस जगह पे। तो जो आपका इंडिया का जो साउदर्न भाग है या इंडिया का जो दक्षिण भाग है वो इस जोन के अंतर्गत आता है। किस जोन के अंतर्गत, तो आप कहेंगे ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है आपका इंडिया का दक्षिणी भाग, ओके। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये चीज़ समझ में आई कि एक्चुअली ट्रॉपिकल एरिया आपका क्या होता है। नेक्स्ट हम आपको समझना है मानसून के बारे में। तो बात की जाए अगर मानसून की, तो ये एक्चुअली आपका वर्ड कहाँ से आया, तो आप कहेंगे एक अरबी वर्ड है, ओके। और कौन से अरबी वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो आपको पता है मानसून आपका बना है मौसिम, मौसिम शब्द से मिलकर बना हुआ है आपका। यह शब्द मौसम का ही हिंदी में, मौसम का ही आपका रूपांतरण है आपका मानसून, ओके। अब मौसम का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका ऋतु, ऋतु या आपका सीजन, ओके। तो आपको मौसम भी समझ में आ गया या मानसून समझ में आ गया होगा, ओके गाइस। अब समझते हैं एक थ्योरी के बारे में या फिर अभी और चीज़ समझते हैं मानसून के बारे में। एक्चुअली क्या होती है, अगर मानसून की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज मानसून, तो आप कहेंगे ये एक प्रकार की पवनें होती हैं जो कि आपकी क्या करती हैं, तो ये जो पवनें होती हैं वो आपकी ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती हैं। जो आपकी ये पवनें होती हैं वो आपकी ऋतुओं के अनुसार आपकी दिशा बदलती हैं। मतलब जो मानसून होता है ये एक प्रकार की पवनें होती हैं, वो आपकी ऋतुओं के अनुसार
आपकी क्या बदलती हैं, तो आप कहेंगे दिशा बदल लेती है। मतलब कहने का कि शीत ऋतु में इन हवाओं की दिशा किसी अन्य दिशा में होगी और ग्रीष्म ऋतु में ये किसी और दिशा में फ्लो करती हैं। ओके, एक चीज़ और समझिए कि पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, तो आपको जवाब क्या देना होगा कि क्योंकि ये आपका जो इसका एक्सेस है वो उससे कितना 23.5 डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिससे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो आपके इस मौसम होता है उसमें परिवर्तन होता है। ओके, अब समझिए एक थ्योरी के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में भी समझना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको? देखिए, एक आपके रिसर्चर थे एडमंड हैली। कौन? एडमंड हैली थे रिसर्चर। उनने एक थ्योरी दी थी या उनने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा? थर्मल कॉन्सेप्ट। ओके, थर्मल कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था, तो आप कहेंगे 1656 में, 1656 में उन्होंने दिया था आपका थर्मल कॉन्सेप्ट। ओके, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको कहते हैं तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत दिया था आपका एडमंड हैली ने। अब तापीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, तो उन्होंने कहा था कि जिस जगह पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर आपका प्रेशर कम होता है, और जिस जगह पर आपका टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर आपका जो प्रेशर होता है वो आपका ज़्यादा होता है। उन्होंने ये चीज़ समझाई। दूसरे उन्होंने अपने उसमें बताया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और पवन आपकी हमेशा, आपको पता होना चाहिए जो आपकी विंड होती है वो आपकी कैसी, हमेशा आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। क्या? उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर बहती है आपकी जो हवा होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है आपकी विंड। ओके, तो उनने ये चीज़ भी बताई कि जो आपकी हवा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। और उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर इस विंड में आपकी अगर वेपर क्या बोलते हैं, इस विंड में अगर आपकी जल वाष्प उपस्थित है तो वो हमेशा वर्षा जरूर कराएगी। तो ये सारे पॉइंट बताए थे एडमंड हैली ने जो 1656 में उन्होंने अपनी थर्मल कॉन्सेप्ट दिया था या तापीय सिद्धांत दिया था, उसमें ये चीज़ उन्होंने बताई थी। अब समझिए कि इंडिया में विंटर सीजन में क्या चीज़ें होती हैं। ओके, अब आपको विंटर सीजन समझना है तो जल्दी जल्दी समझते हैं अपन लोग विंटर सीजन के बारे में कि एक्चुअली विंटर सीजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर बात की जाए विंटर सीजन की, ओके, या शीत ऋतु की, शीत ऋतु की अगर बात की जाए तो इसका जो टाइम है वो कितना है, तो आप कहेंगे 15 दिसंबर से 15 मार्च तक इंडिया में आपका विंटर सीजन माना जाता है। ओके, आप समझिए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में, मतलब जब विंटर सीजन आता है तब आपका नॉर्थ इंडिया में आपका क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो आपका कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 डिग्री से 12 डिग्री तक होता है आपका नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर। बात की जाए आपके साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में आपका टेम्परेचर क्या होता है, तो वो होता है आपका 20 डिग्री से 22 डिग्री तक। ओके, अब ये चीज़ बताइए, अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम है आपका नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर क्या होगा, आपका प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका प्रेशर कम होगा। मैंने आपको बताया हमेशा जो आपकी हवाएं होती हैं वो आपकी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। तो आप देखेंगे शीत ऋतु में जो आपकी पवनें होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ इंडिया की ओर बहती हैं। ओके, ये चीज़ समझ लिया आपने कि जो आपकी हवाएं होती हैं वो आपकी नॉर्थ से साउथ बहती हैं। आपको रीज़न पूछा जाए क्यों बहती हैं, क्योंकि आप कहेंगे वहाँ पर नॉर्थ जो आपका इंडिया है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो साउथ इंडिया है तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्थ इंडिया के अपेक्षा में, तो यहाँ पर जो आपका प्रेशर होता है वो कम होता है। तो आप जानते हैं कि जो आपका विंड्स हैं वो हमेशा आपकी हाई से लो प्रेशर की ओर ही फ्लो करती हैं।
तो इसलिए जो आपकी विंटर सीजन में हवाएं हैं वो आपके नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर चलती हैं। ओके, एक चीज़ और समझिए कि इन हवाओं के अंदर अगर आपके वेपर है या इसके अंदर आपकी अगर नमी है, आर्द्रता है ना भर हवाओं में, तो मैंने बताया ये आपकी रेनफॉल कराती हैं, ये आपकी हवाएं। और अगर इनमें आर्द्रता नहीं है तो ये आपकी रेनफॉल नहीं कराती हैं। अब एक चीज़ समझिए, जो ये आपकी हवाएं आती हैं जो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के साउथ इंडिया की तरफ आती हैं, तो इनमें आप देखेंगे वेपर आपकी नहीं पाई जाती है, जिससे ये रेनफॉल नहीं कराती है। रीज़न क्या है कि रेनफॉल क्यों नहीं कराती हैं या वेपर क्यों नहीं पाया जाता, तो आप जानते हैं ये जो है यहाँ पर आपका जो एरिया है आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस एरिया में, मतलब नॉर्दर्न इंडिया से साउदर्न इंडिया की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको वाटर का सप्लाई 1% भी नहीं मिलेगा। मतलब देखेंगे अगर साउथ इंडिया में देखेंगे तो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है आपका, और नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कोई समुद्र तो है नहीं आसपास, तो वहाँ पर वेपर नहीं है, वेपराइजेशन नहीं होता है, तो आर्द्रता नहीं होती है, पानी में आर्द्रता नहीं होती है, तो वो रेनफॉल नहीं करा पाता है। ओके गाइस, तो हमेशा विंटर सीजन में रेनफॉल नहीं होता है। ओके गाइस, अब चीज़ समझिए कि मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि मैप में आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। अब देखेंगे जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका क्या होता है, कम होता है हमेशा। नॉर्थ इंडिया में आपका, एक मिनट देखिए, मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा होता है टेम्परेचर कम, और जो साउथ इंडिया में होता है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है आपका। रीज़न, यहाँ पर आपका ये आपका वाटर एरिया हो गया, समुद्र वगैरह है, इस साइड तो आपका अरेबियन सी हो गया, या यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, समझिए। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर कम होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर कम होगा, तो हवाएं ऐसी बहेंगी, ये ऐसे आएंगे विंड्स। इजी समझ में आई कि विंड्स ऐसे आ रही हैं। अब एक चीज़ समझिए, इस साइड पाकिस्तान के साइड इधर पे आपका मेडिटेरियन सी, या इधर पे आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से आपकी जो हवाएं उठती हैं उनको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो भूमध्य सागर से आपकी पश्चिमी विक्षोभ नामक पवनें आपकी आती हैं, ठीक है, वो आपकी इस प्रकार से आती हैं। पश्चिमी विक्षोभ आता है आपका, ये आपका कहाँ से उठता है, भूमध्य सागर। अब यहाँ पर भूमध्य सागर की बात की जाए तो यहाँ पर होता है टेम्परेचर ज़्यादा, तो यहाँ पर होता है प्रेशर कम। और मैंने आपको बताया कि हमेशा आपकी जो पवनें हैं वो आपकी कैसी बहती हैं, हाई टू लो बहती हैं। तो ये जो पवनें हैं वो इस साइड आएंगी, ठीक है, ये पवनें आपकी इस साइड आएंगी, और फिर ये पवनें यहाँ पर वर्षा करवाती हैं आपकी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि शीत ऋतु में जो भी वर्षा होती है वो होती है आपकी किस कारण से, तो आप कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है। शीत ऋतु में जो भी आपकी बारिश होती है वो किस कारण से होती है, तो आप कहेंगे हमेशा वो होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपकी होती है क्या, शीत ऋतु में वर्षा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी विक्षोभ से आपकी साथ ज़्यादा वर्षा होती है। देखिए ये जो मैं चीज़ बताई, यहाँ पर जो ये प्रेशर होता है ये आपका काफ़ी ज़्यादा होता है भूमध्य सागर में,
टेम्परेचर होता है यहाँ पर काफ़ी लो। तो भूमध्य सागर में आपका प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ के प्रेशर से, तो आपकी पवनें इस साइड बहती है हमेशा, आप देंगे इस साइड ऐसे बहने लगती हैं। तो ये वर्षा जो होती है वो आपकी पश्चिमी विक्षोभ से आपकी वर्षा होती है। गाइस आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है, तो यही बता देता हूँ मैं। जो पश्चिमी विक्षोभ से आपकी वर्षाएँ होती हैं वो आपकी होती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट आपकी होती है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ओके, फिर आप देखेंगे राजस्थान और दिल्ली। ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ओके गाइस, विंटर सीजन में। तो आई होप गाइस आपको विंटर सीजन का सेशन समझ में आया होगा। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के इस सेशन में हमने पढ़ा है विंटर सीजन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे समर सीजन के बारे में। ओके गाइस, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइस, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।